नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष गुप्ता और मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूँ और इस चैप्टर पर आज ये मेरा दूसरा लेक्चर है। लेक्चर 1 के अंदर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट को समझाया है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो आप पहले मेरे लेक्चर नंबर 1 को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर नंबर 2 पर आइए। ऐसा करने से ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि उसके अंदर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3। मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको समझाया है वो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा और बाकी आज आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 1 है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें इसको सॉल्व करना है, यानी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको सीधा सॉल्व करता हूँ। जैसे मैं कहूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं 3 को ट्रांसपोज करूँ दूसरी तरफ तो मुझे मिलेगा -3, यानी एक्स कितना हो गया, एक्स हो गया मेरा रूट के अंदर -3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस लगाऊंगा क्योंकि आपको पता है कि रूट के अंदर से जो दो वैल्यू निकल के आती हैं वो प्लस और माइनस की वैल्यू हो सकती हैं। आपको पता है कि रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होता, रूट के अंदर हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे प्लस माइनस 3 इंटू -1 और हम इसको फिर ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस √3 इंटू रूट के अंदर -1 प्लस माइनस। देखिए √3 की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होती है, तो फिलहाल आप इसको कोई बात नहीं, आप √3 ही लिखिए। ठीक है ना, और रूट के अंदर -1, ये मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर जब भी -1 हमें नजर आएगा हम उसको आई से यानी कि आयोटा से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है आपको कि रूट के अंदर -1 पॉसिबल नहीं होता है। ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो, और हम रूट के अंदर -1 को हमेशा आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्स की दो डिफरेंट वैल्यू आ गई। एक क्या आई है हमारे पास, एक हमारे पास आई है √3 आयोटा और दूसरी -√3 आयोटा। ठीक है, हम चाहें तो इसको 0 प्लस √3 आयोटा और 0 माइनस √3 आयोटा भी लिख सकते हैं। बच्चों आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कंप्लीट डिटेल दूंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम इसको बोलते हैं रियल पार्ट बोलते हैं, और जिसमें आयोटा लगा होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी पार्ट हमारे पास नहीं होगा हम उसकी जगह 0 लिख देंगे। ठीक है ना, लेकिन लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही। बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी हम आपकी बात मान लेते हैं और सिर्फ इतना ही समझ लेते हैं कि रूट के अंदर -1 को हम लिखेंगे आई यानी आयोटा, और हम हमेशा अपने आंसर को रियल पार्ट प्लस माइनस इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में लिखेंगे। चलिए अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें सबसे पहले तो मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगा ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, और मैं ए बी सी की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो ए का मतलब है 2, बी का मतलब है 1, सी का मतलब है 1। पहले मैं निकालूंगा डी, आप जानते हैं निकालते कैसे हैं इसको, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का हम लगाएंगे फॉर्मूला। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे ए बी सी की। बी का मतलब है 1 का स्क्वायर -4 इंटू में 2, ए की वैल्यू 2 है, और सी का मतलब, और सी की वैल्यू क्या है, वो है 1। तो कितना हो गया, ये हो गया 1 माइनस में 8, दैट इज -7। ठीक है, अब क्योंकि हमारा डी लेस देन 0 आ रहा है तो इसके रूट्स क्या हो गए, तो इसके रूट्स हो गए नॉट रियल, नॉट रियल। ठीक है, तो क्योंकि रूट्स नॉट रियल हैं इसलिए हम एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, तो हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। ये हो गया -b
बी का मतलब है 1, माइनस का 1 प्लस माइनस रूट के अंदर -7 अपॉन में 2a, यानी 2 इंटू में 2। तो ये हमारा हो गया माइनस का 1 प्लस माइनस। देखिए आपको पता है कि रूट के अंदर कभी भी -7 नहीं हो सकता, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, एक तो 7 इंटू में माइनस का 1 अपॉन में 4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस √7 अलग लिखेंगे और रूट के अंदर -1 को अलग लिखेंगे अपॉन में 4। तो ये माइनस का 1 प्लस माइनस √7 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम इसको छोड़ देंगे एज इट इज। और रूट के अंदर जो -1 है, बच्चे कह रहे हैं कि सर रूट के अंदर -1 को आप लिखिए आयोटा और इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम क्योंकि इसको और आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर हो गया। हाँ, आप चाहें तो उसको दो डिफरेंट वैल्यूज के तौर पे लिख सकते हैं, जैसे माइनस का 1 प्लस में √7 आयोटा अपॉन में 4, और दूसरी वैल्यू माइनस का 1 माइनस में √7 आयोटा अपॉन में 4। तो इस तरीके से हमें x की दो डिफरेंट वैल्यू मिल गई। चलिए अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे ए बी सी की वैल्यू। तो ए का मतलब है 1, बी का मतलब है 3 और सी का मतलब है 9। फिर हम निकालेंगे डी, डी मतलब b² माइनस 4ac, यानी कितना आ गया, b का मतलब है 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में 9, कितना हो गया, ये हो गया 9 माइनस में 36 दैट इज -27। अगेन डी हमारा लेस देन 0 आया है, यानी जो रूट्स हैं वो नॉट रियल हैं। वैसे तो हमने 10th क्लास के अंदर इसको आगे सॉल्व नहीं किया था, बस इतना लिख के छोड़ दिया था, लेकिन अब क्योंकि हम 11th क्लास में हैं, बड़ी क्लास में हैं, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से आगे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, हम लगाएंगे फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस रूट के अंदर -27 अपॉन 2 इंटू में 1। ठीक है, मैंने ए बी और डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हैं। ठीक है, तो ये -3 प्लस माइनस, आप जानते हैं कि रूट के अंदर -27 कभी पॉसिबल नहीं है, हम इसको लिखेंगे दो पार्ट में, रूट के अंदर 27 और -1 को हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे आयोटा, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है अपॉन 2। तो ये हो गया माइनस का 3 प्लस माइनस, आप √27 को थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 3√3 आयोटा अपॉन में 2। तो इस तरीके से मेरे पास x की दो डिफरेंट वैल्यू आ गई। एक वैल्यू मेरे पास आई है -3 प्लस 3√3 आयोटा अपॉन में 2, और दूसरी वैल्यू मेरे पास आई है -3 माइनस 3√3 आयोटा अपॉन में 2। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को कवर अप किया। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 होमवर्क में देता हूँ, आप इन क्वेश्चन को करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। चलिए अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम पहले कंपेयर करेंगे हमारी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, और हम पहले ए बी सी के वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एक मतलब क्या हो गया हमारा, वो हो गया √2, बी का मतलब है माइनस का 1 और सी का मतलब है √2। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बताइए आपको, हम निकालेंगे डी, जिसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b मतलब, b का मतलब है -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a का मतलब है √2 और c का मतलब कितना है, भी √2 है। तो ये हो गया माइनस का 1 माइनस, देखिए √2 इंटू √2 यानी ये हो गया सिंपल 2, तो 4 इंटू में 2 कितना हो गया, माइनस का 1 माइनस के 8 दैट इज माइनस के 9। अब क्योंकि d हमारा लेस देन 0 है, तो
रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स हमारे रियल नहीं है। ठीक है, तो 10th क्लास में तो हमने क्वेश्चन को यहीं छोड़ दिया था, लेकिन अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, यानी कि b का मतलब है माइनस का 1, तो ये माइनस ऑफ माइनस का 1 प्लस रूट डी यानी कि रूट के अंदर माइनस के 9 अपॉन 2a यानी 2 इंटू में रूट 2। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया माइनस माइनस का प्लस, ये हो गया प्लस का 1 प्लस माइनस, मैं यहाँ माइनस लगाना भूल गया था, प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस 9 है तो उसको हम लिखेंगे रूट के अंदर 9 इंटू में माइनस का 1 अपॉन 2 रूट 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस रूट के अंदर 9 और रूट के अंदर माइनस का 1, दोनों को अलग अलग लिखेंगे हम लोग, अपॉन में 2 रूट 2। ठीक है, अब क्या हो गया, ये हो गया माइनस का 1 प्लस माइनस, देखिए रूट 9 पॉसिबल है जिसका मतलब होता है 3, और इसको क्या करेंगे, बच्चे करेंगे सर इसके लिए लिखेंगे आयोटा यानी कि आई अपॉन में 2 रूट 2। ठीक है, वैसे तो हम इसको आगे और सॉल्व नहीं कर सकते, हाँ लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी दो वैल्यू निकाल के लिख सकते हैं। एक में आ जाएगी हमारी वैल्यू माइनस का 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 रूट 2, और हमारी दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी माइनस का 1 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 रूट 2। तो क्योंकि हम इसको आगे और फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हम ए बी सी के फाइंड करेंगे। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, बच्चे करेंगे सर रूट 3, और बी का मतलब है माइनस रूट 2, और सी का मतलब है 3 रूट 3। सर हम पहले निकालेंगे डी, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है सर, अब हम यहाँ पर ए बी सी के पुट करेंगे। तो बी का मतलब है माइनस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब है रूट 3 इंटू सी का मतलब है 3 रूट 3। तो सर ये माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा सिंपल 2 माइनस 4 3 या 12, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आते हैं 12, और रूट 3 इंटू रूट 3 ये सिंपल 3 हो जाते हैं तो इंटू 3। तो ये हो गया हमारा 2 माइनस में 36, जिसका मतलब है माइनस 34। क्योंकि डी हमारा लेस देन 0 आ रहा है तो अब कहेंगे कि रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, लेकिन हम फिर भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया माइनस बी, बी का मतलब कितना है माइनस रूट 2, तो लिखेंगे माइनस के रूट 2 प्लस माइनस डी, डी का मतलब कितना है माइनस 34 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू में रूट 3। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया माइनस माइनस प्लस यानी कि सिंपल रूट 2 हो गया प्लस माइनस, और हम माइनस रूट 34 को लिख सकते हैं रूट के अंदर 34 और रूट के अंदर माइनस का 1 अपॉन में 2 रूट 3। ठीक है, देखिए क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया रूट 2 प्लस माइनस रूट 34 की वैल्यू पॉसिबल नहीं है फिलहाल, मतलब हमें याद नहीं है क्या होती है, तो उसको हम लिखेंगे रूट 34 ही, और रूट के अंदर माइनस 1 को क्या लिखेंगे हम लोग, बच्चे कैसा इसको लिखिए आयोटा अपॉन 2 रूट 3। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई रूट 2 प्लस रूट 34 आयोटा अपॉन में 2 रूट 3, और हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई है रूट 2 माइनस
√34 आयोटा अपॉन 2√3। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इस √2 को यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, तो हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय √2। ठीक है, ऐसा करने से हमें मिल जाएगा ये √2x² प्लस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर बच्चे चाहें तो इसको √2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बिना इसके भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है। ठीक है, अब मैं अपनी इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगा इस इक्वेशन से a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो मुझे मिल रहा है a इज इक्वल टू √2, b की वैल्यू भी √2 और c की वैल्यू मुझे मिल रही है 1। मैं निकालूंगा d, इसका फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। ठीक है, b का मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में √2 इंटू सी का मतलब 1। तो कितना हो गया, ये सिंपल 2 हो गया माइनस 4 √2 हो गया। अब आप बच्चों मुझे ये बताइए कि ये जो आंसर मेरा आया है वो नेगेटिव आंसर आएगा या पॉजिटिव आंसर आएगा। बच्चे कह रहे हैं कि सर ये एक नेगेटिव आंसर आएगा क्योंकि 2 छोटा है 4 √2 से। तो उस वैल्यू को हम नेगेटिव शो करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये जाएगा 4 √2। ठीक है, -2। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें नजर आ रहा है साफ साफ कि हमारा आंसर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा डी नेगेटिव है इसलिए क्या है, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स हमारे रियल नहीं है। लेकिन हम इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं, हम लगाएंगे फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बी के पुट करेंगे जो कि है √2, तो हो जाएगा माइनस √2 प्लस माइनस √d। देखिए डी के अंदर है माइनस 4 √2 माइनस 2 अपॉन में 2a। एक अंदर कितना है, वह है √2। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया माइनस √2 प्लस माइनस, आप इसको लिखिए 4 √2 माइनस 2, और ये जो माइनस साइन है आप लिखिए इसको आयोटा अपॉन में 2 √2। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है माइनस का √2 प्लस माइनस। देखिए आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, देखिए मैंने अंदर से जैसे 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2 √2 और ये बचेगा माइनस का 1। ठीक है, और ये वाला आयोटा अपॉन में 2 √2। ठीक है, तो ये माइनस के √2 प्लस माइनस, आप इसको लिख सकते हैं कैसे करके, √2 लिख लीजिए अलग और दूसरा रूट के अंदर 2 √2 माइनस का 1। ठीक है, और ये वाला आयोटा। ठीक है, और ये ब्रैकेट को मैं यहाँ कर देता हूँ बंद अपॉन में 2 √2। ऐसा करने से क्या हुआ कि मुझे √2 कॉमन नजर आ रहा है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, पूरे में से √2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा मेरे पास माइनस का 1 प्लस माइनस, और ये सिंपल यहाँ पर 2 √2 माइनस का 1। ठीक है, और ये आयोटा। ठीक है, अपॉन में 2 √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो बस इसको मैं क्योंकि और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकता, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कराई है, जिसके अंदर मैंने आपको आज 6 क्वेश्चन करवाए हैं। बाकी 4 क्वेश्चन मैंने आपको आज होमवर्क में दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है उन क्वेश्चन को करने में जो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा। अगर आपको आज का मेरा पढ़ाया पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बराबर जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।